नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रोज रोज की लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, लेकिन इनको अगर हम कुछ यूजफुल टिप्स और हैक्स के साथ करें तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत सारे पैसे भी बचते हैं और बहुत सारा टाइम तो बचता ही बचता है। तो ऐसे ही ये वीडियो चलिए देखते हैं और हमारी आज की सबसे पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो दही को लेकर है। जैसे मैंने इस दही को जमाया, 2 दिन दही को जमाने के बाद मतलब मैं भूल गई, मैंने इसे निकाला ही नहीं और फ्रिज में भी मैं रखना भूल गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि दही तो जब फ्रिज से बाहर होता है तो खट्टा तो होता ही है। तो इस तरह से दही जब कभी खट्टा हो जाए तो इसमें डाल दीजिए थोड़े से आइस क्यूब्स। 3-4 आइस क्यूब्स डालने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब आइस क्यूब्स हल्के से मेल्ट हो जाएंगे, तब जो इसमें ऊपर का पानी होगा वो क्या होगा, दही की खटास को एकदम खत्म कर देता है। आप इस दही को बिल्कुल फ्रेश दही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब चूंकि हल्के सर्दियों के दिन है, तो अभी क्या होगा कि सर्दी के दिन में ये जो आइस है वो थोड़ी सी कम मेल्ट हुई है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं पानी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। तो ये जो ऊपर का पानी है इसको आपको निकाल लेना है। ये पानी को आप तांबे पीतल वगैरह के बर्तन धोने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं करती रहती हूँ। या ये जो दही का पानी है आप कढ़ी या फिर छाछ वगैरह बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। दाल में भी आप इसको डाल सकते हैं, इसको फेंकिएगा नहीं। अब इसके बाद से जो दही है वो बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेगी। दूसरी ट्रिक है इस तरह के नेट को लेकर। वेजिटेबल जो नेट होते हैं मॉल वगैरह में, जब हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो ये नेट बैग खूब हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं। इन नेट बैग्स का एक और बहुत अच्छा सा यूज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो हमारे पास लहसुन होते हैं, आपको पता है डेली लाइफ में जब हम लहसुन छीलते हैं किचन में खाना बनाते समय, तो उस टाइम पे बहुत सारे टाइम की वेस्टेज होती है और लहसुन छीलना किसी भी लेडीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है। तो लहसुन छीलने के लिए मैं यूज करती हूँ इस नेट बैग का। अब नेट बैग की मदद से लहसुन को हम कैसे पील करते हैं चलिए देखती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, लहसुन की सारी कलियों को अलग कर लेना है। उसके बाद से नेट बैग के बीच में लहसुन की कलियों को रखिए, हाथ में उठाकर इसको अच्छे से मस लेंगे। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से इसको मसल रही हूँ, जैसे हाथों पर हम क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं अच्छे से। तो इसी तरह से नेट बैग को हाथों में बीच में रखकर आपको इसको मसलना है। ये हम मसलेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद जब हम मसलते मसलते आपको खुद पता चल जाएगा कि जो लहसुन है वो छिलकों से अलग हो चुके हैं। ये देखिए लहसुन की कलियां अलग हो गई हैं और इसके छिलके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इस तरह से रगड़ने से लहसुन बिल्कुल अलग, हमें छिला हुआ साबुत साबुत इस तरह से इसकी कलियां मिल जाती हैं। ये देखिए, और छिलके जो हैं वो अलग हो जाते हैं। छिलकों को हटा लीजिए, कलियों को रख लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से आप ढेर सारे लहसुन को भी नेट बैग की मदद से पील कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने ही करके दिखाया है। तो इस तरीके से एक नेट बैग की मदद से हम अपना काम ये आसान कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो भी लहसुन को लेकर है। जब भी हम लहसुन छीलते हैं कभी अपने फिंगर से, जब हम पील करते हैं इसको, तो हमारे हाथों में बहुत ज्यादा स्मेल भरी होती है। इसे हम कितना भी थोड़ा सा साफ करें, पर क्या होता है कि हाथों से स्मेल जाती नहीं है। इसके लिए आप ले लीजिए एक आलू, एक कच्चा आलू ले लीजिए। एक छोटा सा आलू का स्लाइस चाहिए, हल्की सी पतली सी लेयर। और बस इस कच्चे आलू से अपने हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए। आलू का जो रस होता है वो लहसुन और प्याज की महक को दूर करता है। अच्छे से रब करिए, हाथों को वॉश कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके हाथों से लहसुन और प्याज की महक जो है निकल चुकी है। प्याज के साथ भी आप ये वाली ट्रिक को अपना सकते हैं। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप। जो नेक्स्ट टिप है वो भी आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। हम सब घर में जब भी कभी कैंडल जलाते हैं तो आपने देखा है कि कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट हो होकर हमारे जो भी सरफेस पर हमने रखा है, चाहे हमने वुडन पर रखा है या फिर हमने किसी स्लैब पर रखा है, पत्थर पर रखा है, टाइल्स पर है, इस तरह से उसमें से वैक्स पिघल पिघल कर गिरती रहती है। और ये जो वैक्स है वो फटाफट से जम जाती है। अगर हम चाहें तो इसे तो भी गीले में हटा नहीं सकते। तो इस तरह की वैक्स जब भी आपके घर में हो, आप उसको हटाना चाहें तो एक काम कर लीजिए। वैक्स को आप देखिए, जैसे हम कभी नल से छुड़ाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से छूट तो जाती है लेकिन नीचे इसके निशान रह जाते हैं। और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि हमारे नट्स भी खराब हो जाते हैं। और इस तरह से हम कितनी सारी वैक्स को ढेर सारी वैक्स को हटा नहीं सकते। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय आप कर सकते हैं कि ये ले लीजिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रख लीजिए वैक्स के ऊपर और इसके ऊपर से चला दीजिए गरम गरम प्रेस। प्रेस को गरम करके चलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो वैक्स है वो मेल्ट होकर न्यूज़पेपर में आ जाती है। देखिए आपके सामने दिख रहा है, पेपर तुरंत ही एकदम स्टिकी सी हो गई है। और आपको इसे 2-3 बार करना है, पेपर को खिसका खिसका कर आप जो है, या फिर पेपर को चेंज करके भी आप इस तरह से प्रेस चलाते जाइए। जितनी भी वैक्स है वो हमारे न्यूज़पेपर में आ जाती है और न्यूज़पेपर में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद से न्यूज़पेपर को हटा दीजिए, नीचे की सर्फेस भी जो आप देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल हैक कौन सी है।
नेक्स्ट हैक के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉक्स लिया है। सॉक्स काफी ज्यादा पुराना है तो हम यहाँ पर पुराने सॉक्स का ही इस्तेमाल करेंगे। पुराने सॉक्स में मैंने डाली है 1 चम्मच और ये मैंने बनाया है एक छोटा सा क्लीनिंग ऑर्गेनाइजर। क्लीनिंग क्या करनी है चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास जो गैस कुकटॉप होता है, हम इसकी कुकटॉप की सफाई करते हैं, बर्नर की भी सफाई करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गैस के उस पार्ट की सफाई की है जहां से हमारे गैस की फ्लो आती है, और अगर वहां पर भी गंदगी जम जाए तो गैस जो है हमारे जो बर्नर के ऊपर से आता है वो कम होगा और इससे फालतू गैस की वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। ये जो बर्नर के नीचे का पार्ट होता है हम कभी भी इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर गंदगी सबसे ज्यादा जमती है। इसके लिए आप ले लीजिए हार्पिक, और हार्पिक को इस तरह से इस पर डाल दीजिए। हार्पिक डालने के बाद अब चूंकि ये जगह ऐसी है कि हम फिंगर डालकर या फिर ब्रश डालकर सफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए सॉक्स को आप चम्मच को सॉक्स पहना दीजिए और उसके बाद से इसी अपने सॉक्स से आप अच्छे से रब करेंगे तो आप देखेंगे चम्मच की हेल्प से जो है सॉक्स से हम अपनी हार्पिक को अच्छे से फैला सकते हैं और इस पार्ट की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, हार्पिक को अच्छे से रब करना है थोड़ी देर तक, और उसके बाद से आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अभी मैंने सॉक्स को पानी में डिप कर लिया है, पानी में डिप करके भी बस आपको इसी तरह से क्लीन करना है। हार्पिक जो है वो इस एरिया की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। अभी मैंने एक बार नॉर्मल कपड़े से भी इसको क्लीन कर लिया है, तो अभी हार्पिक हट चुका है और आप देख रहे हैं कि ये एरिया एकदम साफ हो चुका है। इस तरीके से हमारे फालतू गैस की वेस्टेज भी नहीं होगी और हमारा गैस एकदम नीट एंड क्लीन भी बना रहेगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, जो कि है टमाटर और नींबू को स्टोर करने को लेकर। दोनों ही चीजों का स्टोर है जो कि एकदम सिंपल और सेम तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में कभी कभी ढेर सारा नींबू टमाटर लेकर आते हैं। अब नींबू के ऊपर मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ कि ये जो इसका ऊपर का पॉइंट है, यहाँ पर हमें कुछ करना है। टमाटर के इस पॉइंट पर भी कुछ करना है, लेकिन क्या करना है जिससे हमारे टमाटर और नींबू काफी टाइम तक फ्रेश बने रहें। तो आप ले लीजिए एक जलता हुआ कैंडल। अब जो कैंडल की वैक्स होती है वही हमें इस नींबू के ऊपर वाले पॉइंट पर, जो इसका नाका पॉइंट होता है, वहां पर थोड़ा सा वैक्स गिराना है। आपको नॉर्मल एक हल्का सा वैक्स का लेयर लगाना है। इसी तरीके से आप सारे टमाटरों पर, सारे नींबू पर इस तरह से वैक्स की लेयर लगा सकते हैं। इसी जगह से क्या होता है दोस्तों, जो हमारी सब्जियां होती हैं वो खराब होना शुरू होती हैं, और इस जगह को अगर हम पैक कर देते हैं तो बिल्कुल भी सब्जी खराब नहीं होगी, बहुत अच्छे से टिकी रहेगी, क्योंकि इसी पॉइंट से सब्जी में कीड़े वगैरह घुसते हैं या फिर सब्जी सूखना शुरू होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने हल्की हल्की सी वैक्स एक लेयर लगा दी है इन चारों पर, और उसके बाद से हम इसको अब स्टोर करके रख सकते हैं। इसको बाद से आप जिपलॉक में या फिर किसी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये जो नींबू और टमाटर है ये कम से कम 10 से 15 दिनों तक एकदम फ्रेश बने रहेंगे। आप इनको जब चाहें तो फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी आज की लास्ट टिप कौन सी है। लास्ट टिप है सेलो टेप को लेकर। सेलो टेप को जब भी हम इस तरह से रखते हैं और हमें नेक्स्ट टाइम यूज करना होता है तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हमें जल्दी मिलता नहीं है। कई बार हम नेल्स फिराते हैं, कई बार हम क्या ट्रिक लगाते हैं, पर ये मिलता नहीं है। पर एक सबसे आसान सा उपाय मैं बताती हूँ कि आप ले लीजिए पेन या पेंसिल, और इस पर जैसे ही आप पेन या पेंसिल चलाएंगे आपको इसका एंडिंग पॉइंट तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि जब हम इस सरफेस पर पेन चलाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हल्का सा खुरदुरा पार्ट कहाँ पर है, और वहां पर आपको इसका एंडिंग पॉइंट तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेन पेंसिल चलाइए और आपको जैसे ही वो पॉइंट दिखे आप जो है पता लगा लेंगे कि यहाँ का एंडिंग पॉइंट कौन सा है और वो पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरीके से टाइम की वेस्टेज भी नहीं होगी और हमारा काम भी आसान होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।